अफ़ज़ाल अंसारी की सांसदी रद्द हो सकती है, लेकिन एक प्रक्रिया का सामना उनको करना पड़ेगा, कोर्ट की प्रक्रिया होगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सरकार के हाथ में यह है कि उन पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, उन पर मुकदमे ठोके जा सकते हैं, लेकिन सांसदी या विधायकी रद्द। तो क्या अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी भी तय है? गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की क्या सांसदी चली जाएगी? और क्या अब धार्मिक मामलों पर बोलना अफजाल अंसारी को भारी पड़ जाएगा? जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि जहां एक और अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा अफजाल अंसारी की मुश्किलें भी अब बढ़नी तय हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा के दौरान जो डीजे बजाए जाते हैं उसे बैन करने की बात कही थी। इसका समर्थन अफजाल अंसारी ने किया। इसके साथ ही नेम प्लेट को लेकर उन्होंने कहा कि नेम प्लेट से क्या होता है, आधार कार्ड का एक पोस्टर बनवाइए और पोस्टर चिपकवाइए। नेम प्लेट क्या होता है? नाम वाम से कुछ नहीं होता। आधार कार्ड आ गया है, आधार कार्ड का बड़ा बड़ा जो है फ्लैश बनवाइए और चिपका डालिए और बता दीजिए हम इस जाति के, इस धर्म के हैं। उन्होंने ये कहा ये सब दिखावा है, ये नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार सख्त है, तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर, नेम प्लेट को लेकर जो बयान, धार्मिक भावना को भड़काने वाला जो बयान अफजाल अंसारी ने दिया, क्या अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ेगी? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि जहां हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो गई है, 2 साल की सजा जो है उन्हें सुना दी गई है, उन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर नहीं आई। दूसरी तरफ उनके चाचा अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद हैं, उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर, डीजे को लेकर जो बयान दिया है, उससे क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए राहुल जी, जिस तरह से माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है और एक के बाद एक नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, तो कब क्या हो जाए ये कहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कब किसकी सांसदी चली जाए, कब किसकी वापस मिल जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि देखिए, सांसदी और विधायकी छीनना कोई बच्चों का काम नहीं होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। अभी जैसे कि आपने बताया कि अब्बास अंसारी की विधायकी गई, तो अब्बास अंसारी की विधायकी भी एकदम से नहीं गई कि उन्होंने अभी कोई बयान दिया फट से उनकी विधायकी चली गई। अब्बास अंसारी पर 2022 में मामला दर्ज हुआ था हेट स्पीच के मामले में, तो अब 3 साल के बाद में एक प्रक्रिया पूरी हुई, कोर्ट से सजा हुई, उसके बाद में कहीं जाकर उनकी विधायकी रद्द हुई है। बिल्कुल यहाँ पर जो है अफजाल अंसारी की सांसदी रद्द हो सकती है, लेकिन एक प्रक्रिया का सामना उनको करना पड़ेगा, कोर्ट की प्रक्रिया होगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सरकार के हाथ में यह है कि उन पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, उन पर मुकदमे ठोके जा सकते हैं, लेकिन सांसदी या विधायकी रद्द तब होती है जब खाली आरोप मात्र नहीं बल्कि दोष सिद्धि हो जाए। और दोष सिद्ध कौन करेगा? दोष सिद्ध करेगा कोर्ट। यानी कि कोर्ट से ये पूरी प्रक्रिया होकर गुजरेगी। अगर कोर्ट जांच में इस बात को सही पाता है और सजा सुना देता है, तब विधायकी सांसदी जरूर रद्द हो जाएगी। जिस तरह से देखा होगा आपने, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, आरोप तो लगते हैं। देखिए, आरोप से कुछ नहीं होता। आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगे, क्या उनकी सांसदी अभी तक रद्द हुई? नहीं हुई। जब तक दोष सिद्धि नहीं होगी तब तक सांसदी रद्द नहीं होगी। तो इसलिए एक लंबा प्रोसीजर है। अगर इस प्रोसीजर में वो विफल हो जाते हैं, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, जैसे बिल्कुल हेट स्पीच अगर देखेंगे तो हेट स्पीच के मामले में ये भी आता है। हेट स्पीच ये है भड़काऊ भाषण, और भड़काऊ भाषण में किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलना। देखिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के हेट स्पीच के मामले दर्ज होने लगेंगे और बढ़ने लगेंगे, तो फिर तो बीजेपी के आधे नेता भी अंदर चले जाएंगे। अब्बास भाई, अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी ने कहा हमें दिक्कत नहीं है भैया, त्योहार आप मनाइए, आप हिंदू जो है वो त्योहार मनाइए, आप गणपति उत्सव मनाइए, आप दिवाली मनाइए, आप होली मनाइए, आप त्योहार मनाइए, लेकिन दूसरे लोग त्योहार मना रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है। दूसरे लोग त्योहार मनाते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो जो धार्मिक भावना उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। अबू आजमी तो ये कहते हैं कि हमने कहाँ मना किया किसी को त्योहार मना करने से। और अफजाल अंसारी की भी यही बात है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि भैया हम कौन होते हैं किसी को मना करने वाले कि आप ये पूजा मत कीजिए, आप ये यात्रा मत कीजिए, आप ये त्योहार मत मनाइए। ये भारत है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, सबको समान अधिकार है अपने अपने त्योहार मनाने का। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आज से नहीं, बहुत वर्षों से निकाली जाती रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सावन का पवित्र महीना होता है और
भगवान भोलेनाथ का नाम जपते हुए जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल लेकर आते हैं, यात्रा करने निकलते हैं, हमें इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हमें इस बात से कि भैया जो उत्पात मचाया जाता है, डीजे में जो गाने बजाए जाते हैं, उस गाने में आधे से ज्यादा कुछ गाने ऐसे जो अश्लीलता को दिखाते हैं, कुछ गाने ऐसे जो भड़काऊ वाले होते हैं, वो चीजें बैन होनी चाहिए। अगर डीजे में भगवान का गाना बज रहा है तो दिक्कत हमें नहीं है। देखिए, इस बात से बिल्कुल हर कोई सहमत होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इस बात से कोई डिनाई कर पाएगा, क्योंकि देखिए यही भारत की एकता है, यही अखंडता है। और बाकायदा संविधान में ये स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये मौलिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई मुसलमान हो या किसी दूसरे धर्म का हो, वो अपना धर्म को मना रहा है, मान रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर कांवड़ यात्रा को लेकर हर बार विवाद होता है, तो विवाद की वजह क्या है? विवाद की जड़ को पकड़िए। बिल्कुल, अगर भड़काऊ भाषण हैं, भड़काऊ गाने हैं, अश्लील गाने हैं, गलत तरीके से किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये काम सरकार का होता है, और इस पर हरीश रावत ने भी कहा है कि जो इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल रहे हैं, अगर आप उठा करके देखेंगे तो कांवड़ बनाने वाले भी अधिकतर लोग मुस्लिम हैं। जो रामायण होते हैं, मतलब जो दशहरा होता है, उसमें वो झांकी बनाने वाले, रावण बनाने वाले, वो भी मुस्लिम हैं, और ये कांवड़ बनाने वाले भी मुस्लिम हैं। तो फिर इसको लेकर तो कोई विरोधाभास है ही नहीं, ये तो सिर्फ जहर घोला जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक तरीके से चले, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को दिक्कत ना करे, धार्मिक नारे ना लगाए, तो इस तरह के मामले बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके का बयान अफजाल अंसारी ने दिया है, नरेश टिकैत का समर्थन किया है, तो ऐसे में मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है? क्योंकि हेट स्पीच का मामला अगर मैं बात करूं 2022 के समय, जब अब्बास अंसारी ने कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, ये जितने भी आज अधिकारी हैं इनका ट्रांसफर रोक दिया जाएगा और हिसाब इनका होगा, उसके बाद इनका ट्रांसफर किया जाएगा। उसके मामले में हम देखते हैं कि अब सजा भुगतते वो नजर आ रहे हैं और उनको राहत की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में अफजाल अंसारी की कहावत कही जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। तो क्या अफजाल अंसारी ये भूल गए कि अब्बास को लेकर क्या मामला हुआ है? और ऐसे में उन्होंने ये बड़ी बात कही कि भैया डीजे बैन होना चाहिए, नेम प्लेट को लेकर सरकार जो है वो धर्म की राजनीति कर रही, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें उनकी भी बढ़ सकती है। पहले से भी वो रडार पर सरकार के हैं। देखिए, आपने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन अफजाल अंसारी के केस में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। वो अभी भी पुराने रवैये में पहले की तरह बोल रहे हैं, जबकि खुद उनके भतीजे सगे अब्बास अंसारी की विधायकी जा चुकी है। और न सिर्फ अब्बास अंसारी की विधायकी गई है, उनके भाई मुख्तार अंसारी जेल के अंदर ही जो है उनकी मौत हुई, उनके ऊपर भी तरह तरह के मुकदमे थे। और खुद अफजाल अंसारी की सांसदी पर पहले भी तलवार लटक चुकी है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी सांसदी पर तलवार लटकी हुई थी, और इसीलिए उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने भी उसी सीट पर, गाजीपुर सीट पर नामांकन दाखिल किया था कि अगर उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाता है तो उनकी बेटी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। यानी न सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, बल्कि कई सारे और मुकदमे पहले से अफजाल अंसारी पर पेंडिंग चल रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अफजाल अंसारी जो है वो दूध का जले वाली जो कहावत है वो उन पर ठीक बैठती है। वो तो अभी भी उसी फॉर्मेट में चल रहे हैं, लेकिन अगर योगी के निशाने पर वो आ गए तो ये बात तो कंफर्म है कि न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर कोर्ट की प्रक्रिया का सामना उनको करना पड़ता है तो बिल्कुल उनकी सांसदी जो है वो भी रद्द हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल कांवड़ यात्रा की तैयारी बहुत सोच समझकर करते हैं, वो खुद इन चीजों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं, और दूसरी तरफ डीजे बैन करने को लेकर, नेम प्लेट को लेकर ये जो बात कही जा रही है। एक छोटा सा सवाल अब्बास भाई मेरा रहेगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो ये इन यात्राओं को जो है खंडित करने का काम करते हैं, खाने में थूक देना या सामान में थूक देना, उससे कहीं ना कहीं जो लोग पवित्र होकर जा रहे हैं, बहुत साफ शुद्धि से जा रहे हैं, तो जो यात्रा उनकी है या जो संकल्प है उनका वो टूट जाएगा। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस शॉर्ट में जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये ना अफजाल अंसारी कह रहे हैं, ना कोई कह रहा है। देखिए, कोई भी अराजक तत्व को बचाना नहीं चाहता है, और अराजक तत्व के लिए हमारे पास जो है कानून के अंदर जो भी प्रावधान है उसके तहत उनकी सजा होनी चाहिए। लेकिन अराजक तत्व किस धर्म का है और उस धर्म को अगर हम टारगेट करने लगे तो यहाँ पर सवाल बनता है। और देखिए, अराजक तत्व ऐसा नहीं है किसी एक धर्म में होते हैं, अराजक तत्व हर धर्म में होते हैं। और इसलिए बस यही है कि अगर एक धर्म से जोड़ करके आप देखेंगे तो सवाल आप पर उठेंगे। थूकना हो
या डीजे पर डांस करना हो, मस्जिदों के बाहर जो है डीजे बजाना हो, या मंदिरों के बाहर जो है हुड़दंग काटना हो, क्योंकि अभी मुहर्रम का जुलूस भी हुआ, कई जगह ऐसा देखा गया कि कुछ शरारती तत्व वहां पर हुड़दंग काटते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, ये शरारती तत्व को भी एक हवा दी जाती है, शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उससे किसी को एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप शरारती तत्व एक इंसान हो, उसको आप पूरी कम्युनिटी को उस लाइन में लाकर खड़ा कर दें, तो ये ठीक नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी तय है और क्या सांसदी भी उनकी जा सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।